चलिए तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का पहला क्लास। आज क्लास 12 का पहला क्लास लेने जा रहा हूँ, वह थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकल में जाने से पहले थ्योरी का जानना बहुत जरूरी है। और पहला जो थर्ड सेमेस्टर है क्लास 12 का, उसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू रहने वाला है, तो सभी को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में हम लोग का है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में आज जो पकड़े हैं वह है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है। पार्टनरशिप जब बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस में क्या क्या चीज का होना जरूरी है। पहला नंबर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना, यानी कितने पार्टनर हैं हमारे पार्टनरशिप फार्म में, कितने पार्टनर हैं। जितना ही पार्टनर रहेगा, कौन किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन लॉस कितना शेयर करेगा, ये सब कुछ जो है इसके लिए हम लोग को एक एग्रीमेंट बना लेना पड़ता है। तो एग्रीमेंट में क्या बोला है कि द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट, यानी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में जानकारी देना, यानी कौन पार्टनर कितना ला रहा है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है ना। तो ये सब के बारे में लिखा रहता है किसमें? एग्रीमेंट में। और क्या है? दैट इज टू से a partnership is formed थ्रू एन एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट बना लेता है तो उसका नाम क्या होता है कि पार्टनरशिप को क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट। यानी जो पार्टनरशिप चल रहा है वो एग्रीमेंट के बलबूते चल रहा है, एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट में आइदर बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? या तो लिख करके एग्रीमेंट बना सकते हो, या तो ओरली बोल करके हम एग्रीमेंट बना सकते हैं। इफ देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर यहाँ एक रिटन एग्रीमेंट बन गया, कौन सा एग्रीमेंट बन गया? रिटन एग्रीमेंट बन गया, तो उस रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उसका नाम क्या पड़ जाता है फिर? पार्टनरशिप डीड पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? टू और मोर पर्सन। ऑब्वियसली बात है कि एक आदमी खुद से बिजनेस में, एक आदमी खुद का पार्टनर तो बन नहीं सकता, इसके लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? 2 आदमी का होना चाहिए। तो अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट 2 और मोर मेंबर्स। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर आर रिक्वायर्ड। कितना नंबर चाहिए? कम से कम 2। मैक्सिमम कितना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से 100 पार्टनर को मैक्सिमम बताया गया है। लेकिन 2014 में फिर से अमेंडमेंट हो गया है, उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए? 50, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियसली बात है कि पार्टनर बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप में मेन मोटिव होगा उसका पैसा कमाना। अगर पैसा नहीं कमाएगा तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा नहीं, बिजनेस नहीं कहलाएगा, तो फिर सोशल सर्विस के लिए काम करेगा, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है। प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। मेन मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट बना। दूसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, जो शेयर, जो प्रॉफिट होगा वो सब पार्टनर में बांटा जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर लेके चला गया, तो जो प्रॉफिट होगा वो हर पार्टनर में बांटा जाएगा। वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा किसको किस रेशियो में बांटना है। अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो क्या बटेगा? इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप आर इंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जैसा लिखा रहेगा किसको किस रेशियो में देना है, उस रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है या लॉस उस हिसाब से बांट लिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं रहा तो किसके हिसाब से बटेगा? इक्वली बटेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि देखो, इन पार्टनरशिप बिजनेस एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। देखो, ये और ये मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। तो अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई पार्टी से, मान लो कि ये डी पार्टी है, इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ, इसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया ये प्रॉफिट हुआ तो तीनों को प्रॉफिट होगा, और लॉस भी हुआ तो तीनों का लॉस होगा। ये आपस में तीनों क्या है? ये इसका एजेंट, ये दोनों का एजेंट है, ये दोनों का एजेंट है, ये दोनों का एजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी अगर म्यूचुअल एजेंसी हटा दिया होता तो क्या होता कि ये मतलब ये इसे ऑर्डर लेने से पहले 10 बार सोचता। क्या सोचता? कि अगर मान लो कि लॉस हो गया तो ये दोनों बोलेगा हम नहीं देंगे लॉस, तो क्या करेगा? ये इससे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा फिर। और अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं रहता तो इन तीनों बिजनेस आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से डरता
है ना। ये बोलता तुम्हारा लॉस है, तुम ऑर्डर लिए हो, तुम समझो, हम क्यों तुम्हारा लॉस बियर करेंगे, और प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, ऐसा होने से नहीं चलेगा। तो एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला है कि पार्टनरशिप जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है जनरल पार्टनरशिप। जनरल मतलब नॉर्मल, सब कोई कर सकता है। जनरल पार्टनरशिप मतलब 2-3 आदमी मिल गया, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी जो होता है हर पार्टनर का अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड, जितना मन उतना लायबिलिटी ला सकता है, ठीक है। जितना मन उतना, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा, क्या बोला है कि जनरल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप जो है वो जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड, जितना मन उतना अपना लायबिलिटी लेकर, लोन लेकर के या खुद का कहीं से भी पैसा ला करके बिजनेस में वो लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, देखिए अनलिमिटेड में एक अच्छाई भी है बुराई भी है। क्या है कि मान लीजिए कि ये पार्टनरशिप फार्म है, ये पार्टनर है, ठीक है। ये अपने रिश्तेदारों से लोन लेकर के या ये दूसरा पब्लिक से लोन लेकर के पैसा लेकर के इसमें लगाया है, ठीक है। अगर बिजनेस डूब जाता है, अगर बिजनेस नहीं चलता, डूब जाता है, तो इसका घर का, यानी इन दोनों का घर का भी जो प्रॉपर्टी है ये बेच कर, घर बार सब बिक जाएगा, बेच करके ये लोग का पैसा दिया जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी में यही एक खराबी है, ठीक है। अगला पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब जब इच्छा करेगा पार्टनरशिप हम बंद कर सकते हैं। जब इच्छा करेगा चलाएंगे, जब इच्छा करेगा बंद करके चल जाएंगे, कोई हमको बोलने वाला नहीं है। क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत क्या बोल रहा है कि अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। कब होगा? व्हेन द पार्टनरशिप इज नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड के लिए नहीं बना, जब मन करेगा एक नोटिस दिया जाएगा, एक कोई भी पार्टनर एक नोटिस दे देगा सभी पार्टनर को, भाई पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना है। एट विल मतलब मन के ऊपर है, चलाएंगे चलेगा, नहीं चलाएंगे छोड़ देंगे। एनी पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप कैन कॉज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बंद करना। कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के कारण बन सकता है। कब? ऑफ देयर पार्टनरशिप एनी टाइम बाय गिविंग रिटन नोटिस। कभी भी बंद कर सकता है। क्या देना पड़ेगा? एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा। किसको? टू ऑल द पार्टनर्स को, कि अब बंद करना है। तो पार्टनरशिप एट विल। अगला क्या है? स्पेशल पार्टनरशिप। देखो स्पेशल पार्टनरशिप का दूसरा नाम पर्टिकुलर पार्टनर भी होता है, पार्टनरशिप होता है। पर्टिकुलर यानी किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हम पार्टनरशिप है। मान लो कि ए और बी दोनों पार्टनरशिप बना है कि ए और बी दोनों मिलकर के एक बिल्डिंग बनाएगा, 3 तल्ला बिल्डिंग बना करके बेच देगा, या एक ब्रिज बनाने का ठेका लिया है, दोनों पार्टनरशिप मिलकर। जैसे ब्रिज बन गया पार्टनरशिप खत्म, बिल्डिंग बन गया पार्टनरशिप खत्म। इसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप या स्पेशल पार्टनरशिप। व्हेन अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप और स्पेशल पार्टनरशिप। क्लियर है बात? नेक्स्ट में आते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रार ऑफ फार्म, यानी रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्टर्ड है। A registered partnership is one which is duly registered with the registrar of firm in accordance with the procedure laid down under section 58 of the Indian Partnership Act। यानी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कि यहाँ जो है वो रजिस्टर्ड है, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको कहते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। क्लियर है बात? अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए ऐसे पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन एक और आया है एक्ट 2008 में आया था, ये 2008 में, ठीक है। इसको कहते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें कुछ पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो क्या बोला? इफ द लायबिलिटी ऑफ लिस्ट ऑन पार्टनर इज अनलिमिटेड। कुछ पार्टनर का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका लिमिटेड होता है। दैट of other partners is limited in a
पार्टनरशिप फॉर्म, द फॉर्म इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगला हम लोग करेंगे अभी पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितनी प्रकार का पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ कवर कर पाया हूँ, इसके बाद और भी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। पहला नंबर है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो एक्टिव है, यानी पैसा भी लगाया है, फॉर्म में पैसा भी लगाया है और काम भी कर रहा है। यानी इसको पढ़ लेते, क्या बोला है कि द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। यानी जो पार्टनर कंट्रीब्यूट किया, पैसा लगाया है और उसमें मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी बिजनेस को चला रहा है, बेसिकली यही कहता है, इसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। दूसरा क्या है, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या है, द पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट। यानी एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में अंतर समझिए कि ये पैसा भी लगाता है और मैनेजमेंट में काम भी करता है। ये क्या करता है, पैसा लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। ठीक है, यानी द पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और कंट्रीब्यूट नॉमिनल कैपिटल, थोड़ा बहुत लगा भी सकता है, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। ठीक है, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा। डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनरशिप चल रहा है कि वो पार्टनर सो रहा है, नॉर्मल सी बात है कि द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा लगा दिया है बिजनेस में, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। पैसा लगा के सो गया, बोल दिया पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो हमको देना, नहीं होगा तो लॉस होगा, यानी प्रॉफिट भी सहेगा ये, लॉस भी सहेगा, लेकिन मैनेजमेंट नहीं करेगा ये। और द फॉर्म बिजनेस इज कॉल्ड डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर बात। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बोला कि अ पार्टनर हु नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल, मतलब वह पार्टनर ना तो बिजनेस में पैसा लगाएगा और ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉर पार्टिसिपेट द कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस, ना ही मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही मैनेज करेगा, बट ओनली हुज नेम इज बीइंग यूज्ड। एक अच्छा, मान लो कि अच्छा पोजीशन वाला आदमी है, उसका नाम से मतलब नाम दे दिया कि चलो कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, इससे उसका बिजनेस जो है, किसी पार्टनर का बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, मान लो कि किसी के नाम, कोई अपना नाम दिया और उसका नाम लेकर के हम बिजनेस चला रहे हैं, अगर मतलब उसके नाम सुन करके कोई दूसरा पार्टी आया, अगर लॉस हो गया उसका, तो उस लॉस को भरने में जिस पार्टनर का नाम हम यूज कर रहे हैं वो भी लायबल है, वो भी पैसा जो है लॉस बियर करेगा, क्योंकि उसका नाम जो है हम लोग ले रहे हैं, उसका नाम लेकर के बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बट ओनली हुज नेम इज बीइंग यूज्ड एज अ पार्टनर बाय द फर्म इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, अगला क्या है, लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर का मतलब होता है जिस पार्टनर का लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो, यानी जितना वो लगाया पैसा, अगर फर्म डूबा तो उतना ही डूबेगा, उसका घर का प्रॉपर्टी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज लिमिटेड पार्टनर। द पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। ठीक है, अगला क्या है, अगला है पार्टनर बाय एस्टुपल और होल्डिंग आउट। यानी पार्टनर बाय एस्टुपल का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन, इसका मतलब समझिए, एस्टुपल का मतलब होता है कि एक आदमी है, वो एक दूसरे आदमी से डील कर रहा है और कह रहा है कि मैं उस पार्टनरशिप का एक पार्टनर हूं, हालांकि वो है नहीं, झूठ मूठ बोल रहा है इसको कि मैं उस पार्टनरशिप का एक पार्टनर हूं, है नहीं। अगर इस पार्टी का लॉस होता है तो कौन भरपाई करेगा, ये पार्टनर जो अपने आप को बता रहा है कि मैं उस पार्टनरशिप का एक पार्टनर हूं, ये भरेगा इसका लॉस। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एस्टोपल, व्हेन अ पर्सन बाय हिज कंडक्ट मेक्स अ थर्ड पार्टी बिलीव दैट, उसको विश्वास दिलाता है ही इज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप वाइल एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर, he will be liable to the third party as any other partners of the other partners of the partnership. In such case the person is called partner by estoppel या क्या कहते हैं, होल्डिंग आउट। अगला क्या है, माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर मतलब वह पार्टनर जो 18 साल अभी नहीं हुआ, जिसका 18 साल से नीचे है। तो नॉर्मल सी बात है कि वो पार्टनर को हम या तो
वो पार्टनर को किस लिए लेंगे? वो पार्टनर तो किसी से एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट करने के लिए 18 साल उम्र होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है, माइनर तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता। तो माइनर को पार्टनरशिप में इसलिए लिया जाएगा, या तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, उसका पैसा हम लोग यूज करके पार्टनरशिप को चला पाएंगे, इसलिए लिया जाता है। तो क्या बोला? अ माइनर पार्टनर इज वन हु हैज नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू एंड कंडक्ट एग्रीमेंट। वो कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। सोचो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा तो अगर कोई बिजनेस का लॉस हुआ तो लॉस भी तो इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से थोड़े लॉस हुआ, तो इसको लॉस भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में इसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस में ये लॉस बियर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट, इसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। बट एडमिटेड एज अ पार्टनर टू द बेनिफिट, क्या किसके लिए? बेनिफिट ऑफ द फार्म विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर के सहमति होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद और भी पार्टनर है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।